अगर आपके विंडोज़ 11 का जो ब्राइटनेस है अगर वो लो और हाई नहीं हो रहा है, अगर आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो गाइस जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मॉनिटर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है। और यहाँ पे आपको मॉनिटर का आपको एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मॉनिटर से रिलेटेड, तो आपको इस ड्राइवर को आपको अपडेट करना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा जो ये ड्राइवर है ये ड्राइवर ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन आपको अपडेट कैसे करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो मॉनिटर से रिलेटेड जो वो ड्राइवर है वो ड्राइवर आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये ड्राइवर है ये ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी अपडेटेड है, अगर इनकेस अगर आपका ये अपडेटेड नहीं रहता है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि आप कोई भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन को आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तब जाकर आप किसी भी ड्राइवर को अपडेट कीजिएगा, तब जाकर आपका वो ड्राइवर अपडेट होगा। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद मैंने आपको इसे अपडेट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, जो आपका जो ब्राइटनेस है वो लो और हाई हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस फर्स्ट प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ब्राइटनेस वर्क नहीं कर रहा है तो अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसी मॉनिटर वाले ड्राइवर पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वापस से आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर का आपको यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर्स हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिले। जैसे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे सिंगल ये ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। इन केस आपके केस में मान के चलिए आपको यहाँ पे 2 ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा है या 3 ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके उस ड्राइवर को सिलेक्ट करना है और उसे इंस्टॉल करना है, फिर उसे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। सब एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है उसे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ये पहला मैं जो यहाँ पे मेरा सिंगल है अभी फिलहाल मैं इससे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद जो ये ड्राइवर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तभी आपका ब्राइटनेस रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो आपके यहाँ पे सेकेंड ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इनकेस मान के चलिए सेकेंड ड्राइवर, तो इस बार आपको उस ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, उसे सिलेक्ट करना है। फिर आपको अभी से नेक्स्ट करना है, मैंने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी नहीं होता है तो अगर आपके यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी है तो आपको थर्ड ऑप्शन को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह करके आपको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसे इंस्टॉल करना है, फिर आपको चेक करना है। और फिर आपको जैसे मैं यहाँ पे कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं अभी फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको उन सभी को एक एक करके चेक करना है। अगर इनकेस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जो अभी मैं सेकंड प्रोसेस बताया हूँ, अगर ये प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको डिस्प्ले एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले एडाप्टर का जो यहाँ पे ग्राफिक्स जो मेरा ड्राइवर है यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो लेकिन आपको यहाँ पे उसे अपडेट करना है, उसे इंस्टॉल करना है। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे अपडेटेड नहीं है या इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसी के ऊपर वापस से राइट क्लिक करना है जैसे मैं पहले बताया था और अपडेट ड्राइवर पे यहाँ पे क्लिक करना है।
और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपके सामने सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर पे आपको वापस से क्लिक करना है इस ऑप्शन पे ही, और आपके यहाँ पे जो ड्राइवर है वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, आपको चेक करना है। आप कीबोर्ड की भी हेल्प से चेक कर सकते हो या आप सेटिंग में भी जाकर आप चेक कर सकते हो। तो जितने भी मैं स्टेप बताऊंगा, जितने भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, उन सभी प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सभी प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा थर्ड प्रोसेस हो गया। अगर इनकेस अगर आपका थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ। फोर्थ नंबर प्रोसेस में ही आपको एक ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर वाले ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है और इस बार आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का। तो जैसे मैं इस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया हूँ और अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे केस में आपको यहाँ पे दो ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटेल का एचडी ग्राफिक्स का ड्राइवर है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडेप्टर यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे 3 ड्राइवर शो हो या 4 ड्राइवर शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक एक करके इन सभी को मैंने इंस्टॉल करके देखना है और इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करना है कि आपको ब्राइटनेस वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको अब इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं तो आपको ब्राइटनेस को चेक करने तो बता ही दिया हूँ, तो चेक करना है। अगर इनकेस तब भी नहीं वर्क करता है तो आपको यहाँ पे अब इस सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसे सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आपके यहाँ पे थर्ड भी ऑप्शन है या फोर्थ भी ऑप्शन है तो आपको थर्ड फोर्थ में भी इसी तरह करना है, चेक करना है। अगर इन केस अगर आपका तभी यहाँ पे ये जो फोर्थ नंबर जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, ये फोर्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। और फिफ्थ नंबर प्रोसेस तभी आपको करना है अगर जब आपका यहाँ पे ये एचडी जो ग्राफिक्स है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स, ये अपडेट नहीं हो रहा है या अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बावजूद भी अगर आपका ब्राइटनेस लो और हाई नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ब्राइटनेस जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ है, तब आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो जैसे मैं अब आपको फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो भी आप फेवरेट, आपका जो भी फेवरेट ब्राउज़र है, जो भी आप यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो या आप क्रोम यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने फेवरेट ब्राउज़र क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके टॉप में आपको सर्च बार में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उस कंपनी को यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ। अगर आपका HP का है तो आप यहाँ पे HP टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे HP टाइप करके दिखाता हूँ, HP ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का है तो आप लिनोवो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या आसूस का है तो आप यहाँ पे आसूस भी टाइप कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ही यहाँ पे टाइप करता हूँ और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे डेल से रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट नहीं जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे www.dell.com, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपका HP का है तो HP से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, या लिनोवो का है तो लिनोवो से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाता हूँ, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सर्च बार आपको डेल के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, या आप HP का यूज़ कर रहे हो या HP का वेबसाइट ओपन किए हो तो HP का भी वेबसाइट में आपको ये सर्च बार देखने को मिलेगा। लिनोवो का भी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो जो कंपनी का लैपटॉप होता है उन सभी कंपनी के लैपटॉप मैंने वो सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको ये सर्च बार आपको देखने को मिलेगा। ये सर्च बार कॉमन है सभी के वेबसाइट में। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है।
जैसे मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया हूँ, तो क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सजेशन में भी यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है, मॉडल शो हो रहा है रिकमेंड में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपका भी यहाँ पे ये इस तरह से शो होता है तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस तरह से शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं फिलहाल इसी पे ही डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा लैपटॉप का जो मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, वो टोटल यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाना है। और ये जो ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, हो सकता है कि अदर वेबसाइट में, जो HP का वेबसाइट है या लेनोवो का वेबसाइट में, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन अपवर्ड की ओर देखने को मिले या डाउनवर्ड की ओर देखने को मिले। कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ग्राफिक्स ड्राइवर को डाउनलोड करना है मैनुअली तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली तरीके से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जो इससे पहले जो मैं बताया था डिवाइस मैनेजर में जाके, वो ऑटोमेटिकली वे में था। वो ऑटोमेटिकली वे में वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका लैपटॉप का मॉडल का सीरियल नंबर का है, उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे ड्राइवर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैनुअली तरीके से आपको करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैनुअली भी लिखा हुआ है, मैनुअली फाइंड ए स्पेसिफिक ड्राइवर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है, इस फाइंड ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप का, जो आपके लैपटॉप का मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जेन्युइन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जेन्युइन ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी तरह का भी कोई भी ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऑप्शन में जाना है, और जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे राइट साइड की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ग्राफिक्स ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। और हो सकता है कि आपको एक दो और भी ग्राफिक्स के रिलेटेड और भी आपको यहाँ पर ड्राइवर देखने को मिले। जो आपको देखने को मिलता है, आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। या अदर वेबसाइट में भी हो सकता है कि आपको और भी देखने को मिले, तो आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे सिंगल यही दिख रहा है, ग्राफिक्स ड्राइवर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो आपको उसे डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ में जाना है, स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने सिस्टम को, अपनी विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से लो और हाई हो रहा है कि नहीं। आप कीबोर्ड के भी हेल्प से आप चेक कर सकते हो, या आप सेटिंग में भी जाकर आप चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे चेक करना है उसे। अगर ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपके यहाँ पे एक लास्ट प्रोसेस भी बता देता हूँ। 6 नंबर प्रोसेस, बोनस प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं सॉल्व होता है तभी, तो अब मैं आपको 6 नंबर प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। तो 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपके सामने अगर इनकेस कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी के वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको रिकवरी का एक ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है, आपको इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बता दूं, किन्हीं को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए जो ये ब्राइटनेस से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आज आ रहा है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आप अपने सिस्टम को 1-2 दिन पीछे करोगे तो आपका सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम 2-3 दिन पीछे मैंने पास्ट में नहीं था वो प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वो डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल ये एक ही डेट और टाइम यहाँ पे मेरा सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी वहाँ पे डेट आपको वहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये एक ही सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको सी ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका वो डेट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ किन किन लोगों का रीस्टोर होने में 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन किन लोगों का 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो प्रॉब्लम है आपका वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।